दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अब इस रिजल्ट के अंदर क्या क्या कमी रह गई है और क्या इस बार अचीवमेंट किया है कंपनी ने अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-3 सालों के रिजल्ट को भी देखेंगे, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से प्रदर्शन बेहतर हो रहा है उसको समझेंगे। इसके अलावा कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, किस तरह से कंपनी आने वाले इसमें अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाएगी। और सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी के मैनेजमेंट का इस रिजल्ट के बाद क्या कहना है। वैसे तो टाटा पावर बहुत ही बेहतरीन कंपनी टाटा ग्रुप की, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब आगे की इन संभावनाओं को समझेंगे, रिजल्ट को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, जिससे जो बात रह गई है वो भी आपके दिमाग में आ जाए और क्या है अलग अलग ब्रोकेज हाउस का कहना वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप देखो कि बाज़ार में आज गिरावट का माहौल है। BSE सेंसेक्स 77,988 के स्तर पर है, जहाँ पे 282 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.36% डाउन है सेंसेक्स। बाजार में आज गिरावट का माहौल है, दबाव की स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से टाटा पावर में भी बड़ी तेजी बन नहीं पा रही है। इस समय टाटा पावर का स्टॉक 367 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.48% की ही तेजी है। तो बाजार का साथ नहीं मिल रहा है, वरना इस अच्छे रिजल्ट के बाद शेयर की तेजी बन सकती थी। तो देखो, कंपनी ने क्वार्टर थ्री में जो नेट प्रॉफिट बताया उसमें 10% की वृद्धि है और रेवेन्यू में भी 3% की वृद्धि देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो प्रॉफिट है इस बार देखें तो कि 1188 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1076 करोड़ के आसपास था। अब ये असलियत नहीं है, इसमें कुछ और भी बदलाव है जिसको हम समझेंगे। ये प्रॉफिट इस बार काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ प्रॉफिट में अगर 10% की वृद्धि नहीं है, बल्कि ये वृद्धि ज़्यादा है और वो कहाँ पे है उसको आगे समझेंगे हम। यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद टाटा पावर ने कहा है कि नेट प्रॉफिट में ये वृद्धि कोर बिजनेस सेगमेंट जैसे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी में बेहतर रियलाइजेशन के कारण हुई है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पिछले वर्ष की समान अवधि में 15,294 करोड़ रुपए की तुलना में 3% बढ़कर 15,793 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का श्रेय अपनी हेल्दी बैलेंस शीट, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और बिजनेस समूह में तालमेल को दिया है। इसका एबिटाडा 3,250 करोड़ रुपए से 7% बढ़कर 3,481 करोड़ रुपए तक हो चुका है। टाटा पावर के CEO और MD प्रवीर सिन्हा ने कहा है कि कंपनी ने पिछले 21 तिमाहियों में लगातार PAT ग्रोथ दर्ज किया है और सभी बिजनेस इस ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग, EPC और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रुप कैप्टिव के माध्यम से रिटेल सप्लाई की पूरी वैल्यू चेन में अपनी मौजूदगी के साथ क्लीन एनर्जी क्षेत्र में लीडर के रूप में उभरे हैं। एक इंटीग्रेटेड पावर कंपनी के रूप में हम सभी के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन में अपने पोर्टफोलियो के लिए कंप्लीट एनर्जी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी की क्लीन एनर्जी सेगमेंट में ऑपरेशनल कैपेसिटी 6.7 गीगावाट थी, जिससे 11,700 प्लस मिलियन यूनिट ग्रीन पावर जनरेट हुआ है। इसके अलावा 10 गीगावाट के प्रोजेक्ट इस समय पाइपलाइन में है, जो इसकी कुल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाकर 16.7 गीगावाट तक ले जाएंगे। तो कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। टाटा पावर की सब्सिडीज कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने ओंकारेश्वर में 126 मेगावाट का एक भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट में से एक मध्य प्रदेश के नीमच में 431 मेगावाट का DC सोलर प्लांट चालू किया है। नीमच प्लांट भारत का पहला सोलर प्लांट है जिसमें सिंगल एक्सिस ट्रैकर और बाईफेशियल मॉड्यूल का यूनिक कॉम्बिनेशन शामिल किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने मुंबई और दिल्ली और उड़ीसा में अपने डिस्कॉम के माध्यम से 16 लाख स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, एक अचीवमेंट है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा खुश है इस रिजल्ट के बाद। अब यहाँ पे हम इस रिजल्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कि इस बार रिजल्ट में क्या क्या रह गया है। सबसे पहले सेल्स की बात करें, इस बार 15,391 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स रहा है, जो सितंबर क्वार्टर में 15,698 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा हल्का कम हुआ है।
लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 14,651 करोड़ के आसपास था, जिसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। और दिसंबर 2022 की बात करिए 14,129 करोड़ के आसपास था। तो सालाना आधार पर देखें तो सेल्स लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के खर्च की बात कर ले, इस बार 12,312 करोड़ का खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 12,427 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च कम हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि इस बार रेवेन्यू भी कम हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 12,234 करोड़ के आसपास था, उसके हिसाब से थोड़ा सा खर्च बढ़ा है। और दिसंबर 2022 में 11,810 करोड़ के आसपास था, उसके हिसाब से वृद्धि देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। इस बार 3,079 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को मिला है, जो पिछले क्वार्टर में 3,271 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट हल्का सा कम हुआ है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,417 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और दिसंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,319 करोड़ के आसपास था। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि अच्छा खासे एक बढ़त देखने को मिली है। ओपीएम इस बार 20% के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 21% था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 16% के आसपास था, और दिसंबर 2022 में भी 16% था। अब बात करें अदर इनकम की। इस बार 589 करोड़ की अदर इनकम है, जो पिछले क्वार्टर में 632 करोड़ के आसपास थी। यानी अदर इनकम इस बार कम हुई है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 1092 करोड़ की अदर इनकम थी। ये आंकड़ा बड़ा है, लगभग डबल है। अब अदर इनकम दिसंबर 2022 में 1497 करोड़ के आसपास थी, जो काफ़ी बड़ी थी। अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस बार 1457 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 1773 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है। अब बात करें यहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो 1489 करोड़ के आसपास आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई देगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे आपको कमी होती हुई दिखाई देगी पिछले साल के मुकाबले, लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि अदर इनकम पिछली बार 1092 करोड़ के आसपास थी, इस बार 589 करोड़ के आसपास है। यानी अदर इनकम में ही अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा जंप देखने को मिला, करीब 500 करोड़ का। तो 500 करोड़ की अदर इनकम पिछली बार ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से अगर वो अदर इनकम ना होती तो जो प्रॉफिट है वो पिछली बार 1000 करोड़ के आसपास ही रह जाता। तो इस हिसाब से देखिए ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी खासी वृद्धि है, अगर हम अदर इनकम को लेस कर देते तो। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1864 करोड़ के आसपास थी। तो दिसंबर 2022 के मुकाबले इस बार ज़रूर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है। अब बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। तो इस बार 1188 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 1093 करोड़ के आसपास था। यानी नेट प्रॉफिट में बाजी मार ली, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1076 करोड़ के आसपास था। इसमें अगर 500 करोड़ की अदर इनकम जोड़ दे तो अगर इसको कम कर दे तो वो प्रॉफिट जो है वो 500 करोड़ के आसपास ही रह जाएगा, और इस बार 1100 करोड़ के आसपास है। तो क्लियरली देख सकते हो कि इसमें फ़र्क तो देखने को मिलेगा प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा सालाना दर पर। और दिसंबर 2022 में 1052 करोड़ का टोटल प्रॉफिट भी नेट प्रॉफिट बताया। तो ये प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। ईपीएस इस बार 3.23 रुपीज़ रह गया है, जो पिछले क्वार्टर में 2.90 रुपीज़ के आसपास था। ईपीएस बढ़ा है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 2.98 रुपीज़ के आसपास था। तो ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, और दिसंबर 2022 में ये 2.96 रुपीज़ के आसपास था। यानी वाकई में कंपनी का प्रदर्शन बहुत बेहतर है। इसको हम सालाना आधार पर देखें पूरे साल का, मार्च 2022 में 42,816 करोड़ के आसपास सेल्स था, जो लगातार हर क्वार्टर में बढ़ते हुए 64,229 करोड़ तक पहुँच गया इस टीटीएम। यानी हर साल देख सकते हो सेल्स बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,031 करोड़ के आसपास था मार्च 2022 में, जो इस टीटीएम बढ़ते हुए 11,719 करोड़ तक पहुंच गया। यानी हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अदर इनकम 2,486 करोड़ के आसपास थी मार्च 2022 में, जो इस बार 3,205 करोड़ के आसपास रही है। कुछ अदर इनकम बढ़ी है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 2,156 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। देख सकते हो कि मार्च 2022 में
जो इस बार पूरे साल का 4515 करोड़ तक पहुंच गया है और हर साल ये आंकड़े सुधर रहे हैं, संभल रहे हैं, बदल और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस 5.45 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2022 में, जो टीटीएम 11.97 रुपीज़ पहुँच गया है। तो वाकई में बहुत ही बेहतरीन काम किया है टाटा पावर ने। अब टाटा पावर के फ्यूचर प्लान की बात करें, 2030 तक कंपनी 20 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो अचीव करना चाहते हैं, जिसमें सोलर और विंड पावर शामिल है। इसके अलावा कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज और पंप हाइड्रो स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए भी तेज़ी से आगे बढ़े और 2045 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट करते हुए कंपनी दिखाई देगी। यानी कंपनी का विजन क्लियर है, वो रिन्यूएबल एनर्जी में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी के उनके ऊपर खास फोकस है। सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है और लार्ज इन्वेस्टमेंट प्लान है। करीब $9 बिलियन का निवेश कंपनी आने वाले समय करेगी, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। ग्रिड स्टेबिलिटी सॉल्यूशन के ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। पंप हाइड्रो स्टोरेज है या फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज है, उनके ऊपर खास इस समय कंपनी का फोकस है। इसके अलावा हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी का काफ़ी अच्छा इस समय नज़रिया पॉजिटिव है और कंपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कंपनी आने वाले समय कंपनी करेगी। कंपनी का टारगेट है 100% क्लीन एनर्जी को पाना 2045 तक, और साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करिए अलग अलग कंपनियों के साथ में, जिससे तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए। तो विजन बहुत बड़ा है और ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में टाटा पावर बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ देखें तो टोटल 8 आपको देखने को मिलेगी। वीकनेस इसके अंदर 4 है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी 2 है, एक भी थ्रेट्स नहीं है। इसका मतलब इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो 10 है, निगेटिव पॉइंट मात्र 4 है। तो पलड़ा जो भारी पॉइंट हुआ है पॉजिटिव पॉइंट का है। ऐसे में एक बहुत अच्छा मौका है और ब्रोकरेज हाउस भी बहुत बुलिश है इस रिजल्ट के बाद। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।